वेलकम बैक। सो टुडे अगेन वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज अपन कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है सी, प्रूव दैट द पॉइंट्स 2, -2, -1 एंड 5, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सी, आप लोगों को कार्टेशियन प्लेन के अंदर पॉइंट्स को कैसे प्लॉट किया जाता है ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चंस आ गए हैं उसी के ऊपर बेस्ड। सी, अपन को करना क्या है, 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं। सबसे पहले अपन ये पॉइंट्स जो हैं उसको एक कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या फिगर अपन को मिलता है। ठीक है, वैसे कि हालांकि यहाँ पे बता रखा है कि राइट एंगल ट्राइंगल के ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स हैं कि नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, ट्राइंगल्स होते हैं 4-5 तरह के, जो कि आपको हीरोन्स फार्मूला नहीं, हाँ, हीरोन्स फार्मूला चैप्टर एक टॉपिक आपको इसमें मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। उसका फर्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे तो उसमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स को डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले तो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। सी, सपोज ये अपना कार्टेशियन प्लेन है, ये है आपकी एक्स डैश एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, देन ये वाई और ये वाई डैश। ठीक है, यहाँ अपन पॉइंट्स लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, -1, -2, -3, -4 एंड -5, -1, -2, -3, -4 एंड -5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब अपन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। देखो 2 एंड -2 पहला पॉइंट अपना। ठीक है, सपोज इस पॉइंट को अपन ले लेते हैं ए। एक चीज़ लिख लेते हैं, लेट द पॉइंट्स बी ए पॉइंट हो गया अपना 2, -2, बी पॉइंट हो गया अपना -2, 1 एंड सी पॉइंट हो गया अपना 5, 2। ठीक है, तो ए पॉइंट सबसे पहले 2, -2, 2 ये रहा, -2 ये रहा। सी, हियर वी विल गेट दिस पॉइंट दैट इज ए। ठीक है, देन -2, 1, -2 and 1, somewhere here we will get 1 point, and then 5, 2, so x is 5 here and y is 2. See, somewhere here we will get 1 point, that is C point, this is B point. Now join the lines, this and this. So this is the diagram we got here. Okay, now after joining the points we got the diagram. Okay, this is our triangle. Now we will solve the question. See, आपको यहाँ पर क्या करना है, कोई भी फिगर अगर आपको प्रूफ करना है, किसी भी आपको डायग्राम का पॉइंट्स बताने हैं या वर्टिसेस शो करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्टेंस निकालना होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन को ट्राइंगल दिया है तो अपन को 3 डिस्टेंस निकालने हैं। सी, 3 डिस्टेंस कौन कौन से, एक तो अपन को निकालना है ए बी, फिर निकालना है बी सी और फिर निकालना है ए सी। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पर आपको फिर से याद दिला दूँ डिस्टेंस फार्मूला, और वो है अपना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है अपना फार्मूला। नाउ वंस आई हैव रिटन दिस फार्मूला, again and again I will not write this, that's why I have highlighted this formula by a different color. Okay, so अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, x2 - x1। सी, यहाँ पे 2 - 2, तो इसका मतलब 2 + 2 का होल स्क्वायर। सी, x2 - x1 है 2 माइनस का फॉर्मूले का माइनस और ये प्लस, देन -2 - 1, -2 - 1 का होल स्क्वायर। सी, यहाँ आ गया आपके पास 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ गया आपके पास -3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, 16 + 9 is 25 and the square root of 25 is 5. Okay, one distance we got here. Now second distance of BC. Okay, फॉर्मूला मैं यहाँ पर दोबारा से नहीं लिखूँगा, सिर्फ एक बार लिखा है उसी को यूज़ करते हैं अपन। डिस्टेंस ऑफ BC, B और C ये वाला पॉइंट लेना है, -2 - 5 होल स्क्वायर प्लस
देन यहाँ पर आएगा सी x2 माइनस x1 होता है तो 2 सॉरी यहाँ पर अपन ले लेते हैं 5 प्लस 2 ओके, देन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ 5 प्लस 2 इज 7, 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 इज 1, 1 का होल स्क्वायर। नाउ 7 का होल स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट 50। रूट 50 का स्क्वायर रूट अपने पास नहीं होता है, इसलिए अपन इसको एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। नाउ द लास्ट डिस्टेंस दैट इज डिस्टेंस ऑफ AC और CA, कुछ भी आप बोल सकते हो। अगेन डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला अपना अब CA के अंदर लगेगा ये वाला, तो 5 माइनस 3 सॉरी 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 बिकॉज x2 माइनस x1 एंड प्लस 2 माइनस 2 मीन्स 2 प्लस 2 होल स्क्वायर। 5 minus 2 is 3, whole square of 3, then 2 plus 2 is 4, whole square of 4. Okay, so here 9 plus 16, it means 25 and the square root of 25 is 5. Okay, see, we got here 3 distances, 5, root 50 and 5. Okay, now see the condition which is given in the question, right angled triangle, and we know that to prove the points of right angled triangle we need to prove one more thing. Which thing? That is we have to prove the property that is Pythagoras theorem. Okay, Pythagoras theorem means यहाँ आपको एक चीज़ और प्रूव करनी पड़ेगी कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये सॉरी जो डिस्टेंस आए हैं, ये तीनों डिस्टेंस आपके पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने का मतलब है BC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो आपके पास में परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये चीज़ होनी चाहिए। ये है आपके पास रूट 50 का होल स्क्वायर, ये है 5 का होल स्क्वायर प्लस ये है 5 का होल स्क्वायर। ये देखो 5 और 5, AB का वैल्यू 5 है, AC का वैल्यू 5 है। यहाँ आ गया 25 प्लस दिस इज ऑल्सो 25, स्क्वायर रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा सिर्फ 50। 50 इज इक्वल टू 25 प्लस 25 50। ओके, इट मीन्स वी गॉट हियर LHS इक्वल टू RHS। ओके, नाउ आफ्टर गेटिंग दिस कंडीशन फाइनली वी कैन राइट सो द गिवन vertices are the points of right angled triangle. Okay, after proving this condition ये चीज़ आपके यहाँ पर प्रूव हो जाती है कि ये जो वर्टेक्स दे रखे हैं वो सारे वर्टेक्स किसके हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। सी अगेन एक बार वापस से इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, AB, BC और AC, 3 डिस्टेंस निकालने हैं। तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद में आपको h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कंडीशन को प्रूव करना है, ठीक है। और वो कंडीशन प्रूव करने के बाद अगर आपकी वो कंडीशन प्रूव हो जाती है तो आप लिख सकते हो कि आपके जो 3 पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। सो दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सी प्रूव दैट द पॉइंट्स 1, -2, 3, 0, 1, 2 एंड -1, 0 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। सी अब यहाँ पर अपन ने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है और वो क्वेश्चन है अपना स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर मतलब अब यहाँ पर अपन को 4 साइड वाला फिगर मिल गया है। अब पहले अपन ने ट्रायंगल का किया था, अब एक अपन स्क्वायर का देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपन एक काम करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सी 4 साइडेड फिगर्स कौन कौन से होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम एंड देन ट्रेपेजियम। ओके, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्क्वायर और रोम्बस इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं क्योंकि चारों साइड दोनों में इक्वल होती हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, और इसमें सारी साइड्स पैरेलल भी होती हैं। लेकिन एक दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। सेम गोज विद द रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, the 2 figures. See, rectangles and parallelogram opposite sides are equal, diagonals bisect each other, then उनके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल भी होती हैं, प्लस
इनमें क्या होता है कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होते हैं बट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ अपन को ध्यान में रख करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सी सबसे पहले अपन इसका एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये है अपना एक कार्टेशियन प्लेन एक्स डैश एक्स वाई एंड वाई डैश, सॉरी वाई एंड दिस इज वाई डैश, ओके। नाउ पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 and 5. Now -1 -2 -3 -4 and -5, 1 2 3 4 and 5, okay. अब plotting 1 and -2, 1 and -2, 1 and -2 is here, okay. x is 1 and -2, ये यहाँ पर कहीं अपने पास पॉइंट a आ गया, ठीक है। a पॉइंट क्यों, यहाँ अपन ले लेते हैं, लेट the points A 1 -2, B 3 0, C 1 2 and D पॉइंट है अपना लास्ट -1 0, ओके। नाउ पहला पॉइंट अपन ने 1 -2 बना लिया यहाँ पे, दूसरा पॉइंट है अपना 3, यानी कि x की वैल्यू ये वाला अपना 3 आ गया। देन अपना पॉइंट है 1 2, तो 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, इधर कहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया अपना पॉइंट C, ये हो गया B, और D पॉइंट है अपना -1 0, तो -1 अपना यहाँ कहीं होगा D पॉइंट। इन चारों पॉइंट्स को आप मिला लो तो आपको इस तरह का कोई एक डायग्राम मिल जाएगा, ओके। ये आ गया अपना ABCD स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 4 डिस्टेंस निकालेंगे। 4 डिस्टेंस, सबसे पहले तो सी डिस्टेंस ऑफ AB, ओके। सी यहाँ पर अगेन अपन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला एक बार लिख देता हूँ और उसको अलग कलर से हाईलाइट कर देते हैं ताकि उसको अपन बार बार यूज़ कर सकें। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ओके। एक बार अपन ने यहाँ फार्मूला लिख दिया, अब इसी को अपन चलाते हैं। AB का डिस्टेंस, AB मतलब ये रहा। अब इसके पॉइंट्स सी 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ अपने पास आएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर। 3 - 1 यानी 2, 2 का होल स्क्वायर होता है 4, 2 का होल स्क्वायर होता है 4, 4 + 4 8, इसका मतलब √8 अपना फर्स्ट डिस्टेंस आया। दूसरा डिस्टेंस ऑफ BC, ओके, BC, यहाँ पर अपना सॉल्यूशन होगा 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, ओके। 1 - 3 मतलब 2 और 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4, और यहाँ पर 2 - 0 मतलब 2, 2 का होल स्क्वायर 4। अगेन वी गॉट द सेम, दैट इज √8। नाउ डिस्टेंस ऑफ CD, ओके, CD ये वाला, यहाँ पर -1 and -1, -1 and -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। अगेन -1 - 1 -2 होता है, -2 का होल स्क्वायर होगा आपके पास में 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, 4 + 4 8, √8 यहाँ पर आ गया। अब अपने पास आ गया लास्ट डिस्टेंस DA, ओके। DA बोलो या AD, एक ही बात है। -1 and -1 प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर, 0 + 2 का होल स्क्वायर। सही, -1 - 1 इज -2, -2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का होल स्क्वायर 4, अगेन √8। सही, यहाँ पर अपने पास में 4 डिस्टेंस अपन ने निकाले हैं, जो AB, BC, CD एंड D है। ये चारों डिस्टेंस तो इक्वल आ गए, जो कि स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होती हैं, लेकिन अभी एक काम बाकी है और वो है डिस्टेंस ऑफ डायगोनल्स, ओके। नाउ डिस्टेंस ऑफ डायगोनल AC, पहले अपन डायगोनल AC की बात करते हैं, ठीक है। ये वाला, ये AC डायगोनल की बात करते हैं। तो AC का मतलब है A और C
-1 सॉरी -1 नहीं 1 और ये -1 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब बात करते हैं 2 + 2 का होल स्क्वायर, 2 + 2 का होल स्क्वायर। ओके 1 - 1 तो हो गया 0, 0 का होल स्क्वायर होता है 0, ये आ गया 4, 4 का होल स्क्वायर होता है 16, यानी कि √16 की वैल्यू हो गई आपके पास 4। ओके अब निकालते हैं अपन डिस्टेंस ऑफ डायगोनल BD, दूसरा डायगोनल। ओके यानी कि ये वाला, ये अपन ना दूसरा डायगोनल है BD, यानी कि ये, तो यहाँ आया -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0, ओके 0 - 0 का होल स्क्वायर, -3 और -1 यानी कि -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर होता है 16 और ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर भी 16 यानी कि 4। सी 4 sides are equal, distance of 4 sides are equal, 2 diagonals are also equal, it means so the given points are the vertices of a square। okay why? because the main thing is कि अपने दोनों डायगोनल के डिस्टेंस भी इक्वल आ रहे हैं और अपने 4 साइड के डिस्टेंस भी इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास में 4 साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आते तो ये स्क्वायर ना होकर के ये रोम्बस होता। ठीक है, बट अपने को स्क्वायर प्रूव करना था और अपने पास 4 साइड के डिस्टेंस इक्वल आ गए, 2 डायगोनल इक्वल आ गए, इट मीन्स अपना काम हो गया, यानी कि अपन को जो प्रूव करना था वो काम अपन ने कर दिया। ओके, आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ अपन इसके आगे के क्वेश्चंस अब आप कर सकते हो क्योंकि प्रॉपर्टीज़ आपको इसकी सब पता हो गई है। ठीक है, तो इसके बाद के आगे के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना। ठीक है, नाउ सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।